नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप केयरफुली देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, विच वन इज नॉट फैट सोल्युबल विटामिन। इसमें से कौन सा फैट सोल्युबल विटामिन नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ए, डी, ई, के ये चारों फैट सोल्युबल विटामिन हैं। ए, डी, ई, के ये चारों फैट सोल्युबल विटामिन हैं। और यहाँ देखिए, बी और सी ये दोनों वाटर सोल्युबल विटामिन हैं। बी और सी वाटर सोल्युबल विटामिन हैं। ए, डी, ई के फैट सोल्युबल विटामिन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन कई सारे बुक से मिलकर बनाए गए हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा नोट्स बनाकर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज। विटामिन डी को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है D2, D3, सनशाइन विटामिन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। ये सभी विटामिन डी के पार्ट हैं। ये सभी विटामिन डी के पार्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बेरी बेरी कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि B1, विटामिन B1, ठीक है। और B1 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं थियामिन। क्या बोलते हैं B1 को? थियामिन। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स मोस्टली किस में मिलता है? जो एंटीबायोटिक्स है मोस्टली किससे मिलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, या फंगी से, या एंजियोस्पर्म से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैक्टीरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मैन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ह्यूमन में कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। मिजलिस इज कॉज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेरिसेल जूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज। प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ है? तो ये कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। लीवर स्टोर द ग्लूकोज एज। लीवर जो होता है हमारा ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। जो इलिसा टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? टीबी के लिए, एड्स के लिए, रेबीज के लिए, टेटनस के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्स। जो इलिसा टेस्ट होता है ये होता है एड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। कैरियर ऑफ रेबीज। रेबीज का कैरियर क्या है? देखो, जो घर में लोग कुत्ता पाल लेते हैं तो कहते हैं ना कि रेबीज का इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो उनके काटने से रेबीज हो जाएगा। तो इनका कैरियर कौन हुआ? तो इनका कैरियर हुआ डॉग, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। विच वन ऑफ दीज रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रॉड की तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। माला डी कंटेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो एनिमल ओरिजिन का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है ये ओनली कार्बोहाइड्रेट है, जो कहाँ से मिलता है? तो ये हमको मिलता है एनिमल ओरिजिन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज। आयोडीन की डिफिशियंसी क्या है? तो देखिए दोस्तों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आयोडीन वाला नमक खाइए, टाटा नमक खाइए। क्यों? क्योंकि घेंघा रोग नहीं होगा। तो आयोडीन की डिफिशियंसी क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब होता है घेंघा रोग। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। मम्स यूजली अफेक्ट इन चिल्ड्रेन। मम्स जो होता है चिल्ड्रन में कहाँ अफेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स। जो मम्स होता है ये सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। कोलेरा इज करेक्टराइज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग मेनली कॉज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। हेट्राजन ड्रग यूज्ड इन। हेट्राजन ड्रग किस में यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइलेरियसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। मेंटस टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। मेंटस टेस्ट जो होता है वो किस चीज़ में डायग्नोसिस में यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। डीपीटी इम्यूनाइजिंग एजेंट फॉर। तो डीपीटी से आप लोग समझ गए होंगे डिप्थेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। एलुप्यूरिनॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन। तो एलुप्यूरिनॉल ये किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। हेपेटाइटिस इज। हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस क्या है? बैक्टीरिया है, फंगल है, वायरल डिजीज है, एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरल डिजीज। जो हेपेटाइटिस है ये वायरल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। कोलेरा इज। कोलेरा क्या है? तो कोलेरा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरल डिजीज। कोलेरा भी एक वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। VDRL टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। VDRL टेस्ट जो हमारा होता है कौन सा डायग्नोसिस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 11 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने HECP के टॉप 25 MCQ को पढ़ लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग नोट्स बनाकर अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और HECP में ये पार्ट 1 था, जल्द ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।